चले देख ले, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने क्या डिफाइन किया था कि लेट्स से इफ वी हैव ए क्रॉस बी, सो देन ए के कंपोनेंट्स हम लिखेंगे a1 e1 यूनिट वेक्टर प्लस a2 e2 यूनिट वेक्टर प्लस a3 e3 यूनिट वेक्टर, ये ए के कंपोनेंट। देन क्रॉस प्रोडक्ट तब उसके बाद b1 e1 यूनिट वेक्टर प्लस b2 e2 यूनिट वेक्टर प्लस b3 e3 यूनिट वेक्टर। जी, अब आप जरा मुझे बताएं, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ क्रोनिकल डेल्टा यूज कर सकता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ यूज किया है डॉट प्रोडक्ट में? ये यहाँ पर ये यहाँ जो मैंने यूज किया है, देखिए यहाँ से मैंने यूज किया था क्रोनिकल डेल्टा, क्या मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ? सर वहां पे हमने डॉट लिया था, यहाँ पे हम क्रॉस अगर लें। नहीं नहीं, तो क्या मैं क्रोनिकल डेल्टा यूज कर सकता हूँ क्या नहीं, सिर्फ इस सवाल का जवाब है। क्रॉनिकल डेल्टा सर, जी, क्रॉनिकल क्या वही क्रॉनिकल प्रॉपर्टी डेल्टा यूज कर यूज सकते कर हैं? सकते हो सब। क्या चीज? प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं लेकिन उसके आंसर फिर अलग हो जाएंगे। नहीं तो सर। वही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या होगा कि अगर ई आई क्रॉस ई आई होगा तो आंसर क्या होगा? ई क्रॉस सर जीरो नहीं होगा ये, वन आंसर नहीं होगा जीरो सर, होगा ना, जीरो जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है। यस सर, क्रॉस होगा। क्लियर है? एक तो हमारे पास ये हुआ, यानी अगर ई वन है क्रॉस ई वन यूनिट वेक्टर तो आंसर इज जीरो। जिस तरह से x यूनिट वेक्टर क्रॉस x यूनिट वेक्टर, द आंसर इज जीरो। और दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है, जीरो। लेकिन क्रोनिकल डेल्टा में इस तरह नहीं होता। क्रोनिकल डेल्टा में जब इंडिसेस सेम होते हैं तब आपके पास आंसर जीरो नहीं बल्कि आंसर क्या होता है फॉर आई इक्वल्स टू जे, आंसर वन इक्वल्स टू वन। 1। इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से एक और प्रॉपर्टी है कि अगर E1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं E2 के साथ तो आंसर क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट? वन आएगा सर। साइक्लिक नोटेशन यूज करें, 1 कैसे आएगा यार इसमें? साइक्लिक, सॉरी वो ये कोई साइक्लिक डॉट प्रोडक्ट तो नोटेशन नहीं तो है सर जिसमें 1 हम यूज आएगा। कर ले। देखिए थ्री। इससे आंसर आपके पास क्या आएगा, E3 आएगा ना, देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यस सर। 1 को यस मल्टीप्लाई यस। करोगे 2 के साथ तो आंसर 3 आएगा। एंटी क्लॉकवाइज दोगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज दोगे तो फिर नेगेटिव आएगा। इसी तरह से E3 E2 लेट्स से क्रॉस E3, आंसर क्या आएगा? E1 E1। फिर इसी के यूनिट साथ वेक्टर। E3 क्रॉस E1, आंसर क्या आएगा? E2 आएगा। सही है? थ्री यूनिट। यस। ये सारे के सारे किस में हैं? पॉजिटिव में आंसर आए हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है यस। कि यहाँ अगर हम इनके ऑर्डर तब्दील करें, ये अगर ऑर्डर तब्दील करें E2 क्रॉस E1 तो फिर आंसर क्या आता है? ऑर्डर तब्दील करने से हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले सेम। तो ये बताओ। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, आप डॉट प्रोडक्ट को क्यों इसके साथ कंपेयर कर रहे हो? सर आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? वही आना चाहिए जो यार इस तरह तो नहीं होता है, आंसर। ये देखो ना, नहीं सॉरी 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 सर, सॉरी सर, अगर 2 को 1 के साथ तो माइनस आएगा सर, माइनस। माइनस E3 आएगा ना, ये तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि वो यस। क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना E2 को E1 के क्रॉस, तो फिर आंसर ए से करेंगे तो ठीक फिर माइनस ठीक आएगा ना। ठीक, माइनस सर। इसी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी बताओ जल्दी जल्दी शब्द, E1 क्रॉस सॉरी E3 क्रॉस E2 का बताओ क्या है आंसर? E1 क्रॉस E2। E1 क्रॉस E3 का आंसर क्या आएगा, चलो ये बताओ। E1 क्रॉस E3 का सर हाँ, माइनस E2। गुड, माइनस माइनस E2। टू। तो और ये सारे के सारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? नेगेटिव। अब इसका मतलब है कि क्रोनिकल डेल्टा हम यूज नहीं कर सकते क्रॉस प्रोडक्ट में, अलबत्ता हमने यूज किया था डॉट प्रोडक्ट में। अब अगर हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है जिस तरह से हमने अपने डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया था, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था टू रिंग टेंसर को, और उस टू रिंग टेंसर को हमने एक खास नाम दिया था क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पर अब हम यस। किस तरह का सिंबल इंट्रोड्यूस करें, आप बताएं जरा। ऐसा कौन सा सिंबल होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो? एक प्रॉपर्टी ये है कि इंडिसेस अगर उनके सेम हो तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? इंडिसेस सेम हो तो आंसर 0 होना चाहिए। आंसर 0 होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसमें पॉजिटिव आंसर्स भी आ जाए। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंडिसेस के चेंज करने से आपके पास आंसर क्या भी आ जाए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमारे पास एक ऐसा सिंबल होना चाहिए। बात समझ आई? यस सर। रोड मैप हमारे पास क्या बना? इंट्रोड्यूस सिंबल which has above three properties। जी आप बता सकते हैं ये कैसा कौन सा सिंबल हो सकता है? सर जहन में नहीं आ रहा। चलिए कोई मसला नहीं है, अब मैं आज इसका नाम बता रहा हूँ, फिर कल हम इसको स्टडी करते हैं। सो उसको हम लोग नाम देते हैं थ्री रैंक टेंसर। उसके कितने इंडिसेस होंगे? 3। 3 होंगे। और उसको एक खास नाम देते हैं लेवी सेविटा। क्या कहते हैं? लेवी सेविटा। सिंबल। और इसको लेवी चेविटा भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेवी चेविटा। सही है, लेवी सिविटा या लेवी चेविटा। लेवी चेविटा प्रोनाउंस करना मोर एक्यूरेट होगा देन लेवी सिविटा। अच्छा, और इसका सिंबल क्या है? ये सिंबल है, जरा देखें। IJK। सही है। यस तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या स्टार्ट करना है कि हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ और न्यू सर। इंट्रोड्यूस्ड सिंबल विच इज नोन एज द लेवी-चिविटा सिंबल। तो इसके टर्म्स में फिर हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन वी हैव टू डिस्कस मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस। और इस टेंसर की क्या क्या खूबियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर हम जब मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी फिर हमने इसको पढ़ना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, आई हैव